चैंपियंस ट्रॉफी की रंगीनियां अरूज पर हैं। आज हजूरीबाग में शाही कला में ये तकरीब हुई है, जहां पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने शिरकत की है। आतिफ असलम ने भी ऑफिशियल तराना गाकर खूब लाहू जरमाया। शायकीन ने क्रिकेट की बड़ी तादाद ने हजूरीबाग में शिरकत की है। सितारों की भी झिलमिल नजर आई है, जहां हजूरीबाग में क्रिकेट का मैच। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में 2 रोज बाकी भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई पहुंच गई। शायकीन ने क्रिकेट ने इस्तकबाल किया। दुबई में बांग्लादेश और भारत का मैच 20 फरवरी को होगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 18 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। इवेंट का सबसे बड़ा मैच 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। जिला इंतजामिया के इंतजामी अमूर की बेहतरी के लिए भरपूर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन का कज़ाफ स्टेडियम का दौरा। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। तहसील भर में सफाई का खसूसी ऑपरेशन। इचरा में तजावुजात पर 3 दुकानें सर्वमोहर। निस्फ ट्रक सामान जब्त कर लिया। खबरदार होशियार, रिक्शा ड्राइवर्स के लिए नया शिकंजा तैयार। मोटरसाइकिल सवारों के बाद अब रिक्शा ड्राइवर के लिए भी हेलमेट लाजमी करार। आज से हेलमेट ना पहनने पर चालान होगा। सिटी लाहौर ने कहा कि रिक्शा ड्राइवर्स को मुफ्त हेलमेट तकसीम करने का जल्द अमल शुरू करेंगे। Enough of this polarization, बहुत हो गया है। ये नफरत बहुत हो गई है। ये घिराव जलाओ बहुत हो गया है। बहुत इंतशार हो गया है। And these people are the real people, those who are making good words. Agri-based economy is the key to it. And I am glad that Chief Minister and Army Chief both are playing their best role in that. मुल्क में बहुत इंतशार, जलाओ घेराव हो चुका। अमन अमान के लिए खेलों की सरगर्मियों को फरोग देना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम होना चाहिए। मैं तो हमेशा इस बात की कोशिश करता हूँ कि सब मिलकर चलें। मुबारक के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भरपूर तहरीक का शुरू करने का इरादा रखती है। और जिस तरह खान साहब ने कल कहा है कि हम अपनी अपोजिशन जमातों के साथ बातचीत करके दोबारा हम एक तहरीक शुरू करेंगे। उसकी वजह ये है कि इस मुल्क में स्टेटस को है और ऐसी हुकूमत है जिसके पास मैंडेट नहीं है। और जिस तरह इस मुल्क में 9 मई के बाद नाहक लोगों पे पर्चे हैं, लोगों को, लीडर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, सबको अंदर जेल में डाला हुआ है। तहरीक इंसाफ ईद के बाद मुल्क गिर तहरीक चलाने पर तैयार है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुचर ने वीडियो पैगाम में कहा है कि सियासी जमातों से मुशावरत के बाद नई तहरीक शुरू करेंगे। मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरानों के पास अवामी मैंडेट नहीं। तहरीक हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगी। ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि ये रियासत की जिम्मेदारी है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के हर नौजवान को फ्री एजुकेशन दें और क्वालिटी एजुकेशन दें। ये हमारे आइन में ये बात लिखी हुई है। लेकिन बदकिस्मती से जो उनकी जिम्मेदारी है वो भी अपने सर से उतार रहे हैं। हम रोज अखबार में इश्तिहार देख रहे हैं, आज ये प्रोजेक्ट बना दिया, कल वो प्रोजेक्ट बना दिया, और हमारी ही टैक्सों का पैसा इन इश्तिहारों पे लग रहा है। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो फ्री और क्वालिटी एजुकेशन दें। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी सर से उतार कर स्कूलों को प्राइवेटाइज कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की घन घरज कहा कि पाकिस्तान में 1 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से पीछे। बदकिस्मती से हुकूमत अवाम के टैक्स के पैसों से इश्तिहार छपवाने पर लगी है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक और सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट की मुलाकात। मुजाहिद मकसूद भट्ट ने ताजरों को दरपेश मसाइल से आगाही दी। कहा कि ताजर बरादरी टैक्स देना चाहती है, लेकिन FBR के अफसरान अपना रवैया दुरुस्त करें। अली परवेज़ मलिक बोले कि हुकूमत मुआशी बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करें।
सूबाई वज़ीर इत्तलात की PUJ को नौ मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद। अज़मा बुखारी की नौ मुंतखब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। कहा मीडिया रियासत का अहम सतून है। पंजाब हुकूमत सहाफ़ियों के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर 7वीं बार मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर मुंतखब। डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम 3री बार नाज़िम आला बन गए। नाज़िम मालियात हाफिज फैसल अफजल हों के मजलिस शूरा के इजलास में प्रोफेसर साजिद मीर को भारी अक्सरियत से मुतफ़िका तौर पर अमीर मुंतखब किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी का रोग बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 से ज़ायद रिकॉर्ड। आलूदा फ़ज़ा से शहरी नज़ला ज़ुकाम खांसी और सांस की बीमारियों में मुब्तला। डॉक्टर्स का एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। बागात के शहर पर सुरमई बादलों का बसेरा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर में बूंदाबांदी की पेशगोई। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज। 1000 किसानों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। गंदम की काश्त में 330 टन बीज की बचत की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि ज़राअत में मज़ीद इनकलाबी इक़दामात करेंगे। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीस अदा करने वालों के लिए बड़ी खबर है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी गलत वसूली पर टैक्स की रकम रिफंड करेगी। पंजाब हुकूमत ने रिफंड के हवाले से कानून में तरमीम की तजवीज़ पेश कर दी। बिल पंजाब असम्बली की मुतल्लिका कमेटी के हवाले। ₹106 अरब का फ्रॉड या बैंकों को FBR की मिली भगत है। इस जाली कंपनियां बनाकर अरबों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिए। अरबाब इख्तियार कार्रवाई के बजाय सोए रहे। कंपनियों ने सोलर पैनल्स की खरीदारी में ₹106 अरब का चूना लगा दिया। FBR ने 13 मुकदमात दर्ज करा दिए। नाकिस खुराक की तैयारी पड़ गई भारी। पंजाब फूड अथॉरिटी की सिटी एरिया में 11 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 8 को 1,47,000 रुपये के जुर्माने, 3 को नोटिस जारी। तर्जुमान के मुताबिक हिदायत पर अमल न करने और सफाई के नाकिस इंतजाम पर जुर्माना किया। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ज़िला इंतजामिया इन एक्शन है। तहसील इस्लाम इकबाल टाउन में ऑपरेशन। मुल्तान रोड और शेरशाह कॉलोनी में मुतादिद शेड्स और थड़े गिरा दिए। 24 दुकानें सील। असिस्टेंट कमिश्नर इस्लाम इकबाल टाउन ख्वाजा उमैर ने रावण रोड पर झुग्गियों का खात्मा करा दिया। शहर को तजावुज़ात से पाक करने का मिशन। असिस्टेंट कमिश्नर्स की शहर भर में कार्रवाइयाँ। मरकजी शाहराहें, बागुजार और फ़याज स्टील फ्रंट्स को सील कर दिया। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मवेशियों की शहरी आबादी से इनखला की कार्रवाई मुकम्मल। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में फैज़ फेस्टिवल इख्तिताम पसीर हो गया है। भारतीय अदाकारा नंदिता दास ने कहा है कि फैज़ और सादत हसन मंटो हमारे दिलों में बसते हैं। लाहौर आकर हमेशा अच्छा लगता है। हम तो वहाँ भी रहे थे, यहाँ भी रहे हैं, तो हम उनको किसी नेशनैलिटी के बतौर नहीं डिवाइड करना चाहते। उनकी कहानियाँ ह्यूमन स्टोरीज़ हैं जो हमें भी उतना ही दिल को छूती है जितना आपको। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि यहाँ सरमद ने बनाई या इंडिया में मैंने बनाई। जितनी ज़्यादा इन लोगों के बारे में, इनकी कहानियाँ, इनकी सोच हम शेयर कर सकें, क्योंकि ये आज के लिए उतनी ही रेलेवेंट है जितनी कि उनके अपने दौर में थी। और PHA के ज़ेर एहतमाम जलानी पार्क में ऑल ब्रीड इंटरनेशनल डॉग शो। जर्मन शेफर्ड, ऑस्ट्रेलियाई शेफर्ड, अमरीकी बुलडॉग, एस्पेंसर और एल्पाइन समेत मुख्तलिफ इक़साम के पालतू डॉग ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। डॉग शो में ग्रूमिंग मुजाहरे, कुत्तों की ग़िज़ाई और सेहत की कैटेगरी के मुख्तलिफ मुकाबले हुए।
पसंद है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसका वो अच्छा भी है और वर्ल्ड का नंबर 1 भी स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग है। यहाँ पे अलग अलग ब्रीड्स के डॉग्स आए हुए हैं, कुछ फ्रेंडली है, कुछ कहते हैं एंग्री डॉग्स हैं। यहाँ पे मेरा फेवरेट तो जर्मन शेफर्ड है।